प्रश्न क्या है, जब क्या है, जब क्यों करते हैं, यानी क्यों करना चाहिए और इसका फायदा क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को जानना चाहिए तुम लोगों को सबको, क्योंकि इस प्रश्न को न जानने पर बहुत से लोग जो जीवन पर्यंत जप करते रहते हैं उसका फल नहीं होता, और ये होता है कि उनमें अश्रद्धा हो जाती और फिर वे दूसरों से कहते हैं क्या होता है जप करने से, जबकि यथार्थ बात यह है कि उनको ये तत्व नहीं मालूम था कि जप क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जप क्या है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि माला ले ली, गुरु से मंत्र प्राप्त किया और उस मंत्र को अनेक बार दोहराया, माला की गुड़िया उसके साथ चली, इसको कहते हैं जप। गुरु ने अगर बता दिया तो विनियोग किया, न्यास किया और इसके बाद जप किया। ध्यान भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ध्यान। यद्यपि यह काम गुरु का है कि वह आपको बताए कि विनियोग का अर्थ क्या है, न्यास का अर्थ क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। ये सब बातें गुरु का कर्तव्य है और शिष्य का कर्तव्य है कि वो जाने, गुरु का कर्तव्य है कि वो बताए। गुरु टेलीफोन पर मंत्र दे देता है, शिष्य दूरभाष से मंत्र सुन लेता है और जप करता है, अथवा किताब में पढ़ लेता है और जप करता है। इस प्रकार से जप होता है और उनको ज्ञान नहीं होता। इसके विषय में बड़ा गंभीर चिंतन हुआ है। जब विज्ञान एक विज्ञान है और महाराज के, हमारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं, ये सब जानते हैं, महाराज कहते थे जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, और उन लोगों की जप करने से सिद्धि नहीं होती जो किताब से पढ़ लेते हैं अथवा गुरु से टेलीफोन से सुन लेते हैं अथवा गुरु ने एक बार बता दिया। इसलिए ये प्रश्न किया, यथार्थ प्रश्न है, ये जीवन का प्रश्न है। जीवन का प्रश्न का मैं तो आपको थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि बहुत अधिक व्याख्या करना, एक प्रत्यक्ष बताने के बाद ही होना चाहिए। और जिन शिष्यों ने हमसे बैठकर सामने सीखा है उनके लिए ये संकेत मात्र है, आप इसे सुनिए। जप का अर्थ है जो मंत्र आपने गुरु ने दिया है, जो पिंड रूप में अक्षर हैं, जो किसी ऋषि ने कहे हैं, उनका बार बार दोहराना और उनके दोहराने के साथ साथ उनके अर्थ की भावना करना। पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में यह कहा है, जपः तदर्थ भावनम। जप का तात्पर्य है जो पिंडाक्षर हैं, जो मंत्र है, उस मंत्र को की बार बार भावना करना, शब्दों के साथ अर्थ को जानना, यह है मंत्र जप। इसमें माला का विधान है,
ऐसी माला होना चाहिए, इस तरह का मंत्र के अक्षर हो, इस तरह से मंत्र का दीपता हो, उसके अनुकूल माला हो, ये गुरु से प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार की आसनी हो, किस प्रकार का स्थान हो, ये बातें जानी जानी चाहिए गुरु से। यहां सिर्फ ये बात होगी कि जब ऐसे करना चाहिए। तो जो मंत्र के अक्षर हैं, यहां हम अक्षर कह रहे हैं, ये किताब के लिखे हुए अक्षर नहीं है, ये टेलीफोन से आए हुए अक्षर नहीं है, ये वे अक्षर हैं। इसको गुरु ने बार बार अपनी शक्ति से, देवता के ध्यान से जिन अक्षरों को चिन्मय रश्मि बना दिया है, ज्ञान की किरणें हो गई हैं, जो जब किसी मंत्र को बार बार जपा जाता है और उसके अर्थ का बार बार भावना की जाती है, तो मंत्र के अक्षरों में एक तेजस्विता आ जाती है, और वह तेजस्विता गुरु द्वारा शिष्य को प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्राक्षर जो है वो चिन्मय है, ये सामान्य अक्षर नहीं है। ऐसा ज्ञान शिष्य को होना चाहिए। ये जो हमारा मंत्र है, ये ज्ञान की किरणें है, और इन ज्ञान की किरणों से जो प्रकाश मिल रहा है वही उसका अर्थ है। तो ये अर्थ का बार बार उसको अनुभवन करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। ऐसा ये जप है, ये जप है। अब जब तो ये हो गया कि मंत्र आपने लिया और माला उसने ली जैसी आपको बताई है, और उसका अर्थ का बार बार अनुभवन किया। कैसे होगा अनुभवन? कैसे होगा अनुभवन? कैसे आप अर्थ और शब्द दोनों साथ साथ जान सकें? इसके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं होगा। यही गुरु है। परिभाषा तो ये है कि मंत्र के शब्द के अक्षरों का अर्थ और मंत्र के शब्द, ये दोनों का बार बार अनुभवन हो। लेकिन क्या होता है, क्या आप जब ओम नमः शिवाय कहते हैं तो साथ साथ ओम की भावना, नमः की भावना और शिवाय की भावना साथ साथ चलती है? ये कैसे चले? ये कैसे संभव हो? इसके लिए कहा जाता है कि कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो प्रक्रिया क्या है कि आपको ये देखना है क्या प्रक्रिया साध्य करनी, कैसे। इस विषय में हम आपको बता रहे हैं, जो अपने संप्रदाय में है उस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान की शक्ति है, इसमें शिव और शक्ति दोनों निहित हैं। शक्ति है संबित। संबित शक्ति अर्थात शिव शक्ति, प्रकाश शक्ति और विमर्श शक्ति, इन दोनों का संयुक्त रूप। ये जो विमर्श शक्ति है, यह विमर्श शक्ति इस मानव देह में, इस यंत्र में, जैसे कि पूर्व मालूम है, सबसे प्रमुख रूप से पहले प्राण रूप आई है। ये प्राण है, प्राण आता है, प्राण जाता है, इसको कहते हैं प्राण। जब हम लेते हैं इसको कहते हैं प्राण, जब हम निकालते हैं प्राण को इसको कहते हैं अपान। ये प्राण प्राणापान का चार है, इसको कहते हैं प्राणाचार। सांस ली, सांस निकाली। इसके विषय में योगी कहते हैं, तंत्र योगी कहते हैं, यह प्राणाचार एक स्वस्थ व्यक्ति का, उसकी
कहते हैं यह प्राणाचार एक स्वस्थ व्यक्ति का उसकी 36 अंगुलों का होता है। जब प्राण बाहर निकलता है तो अधिक से अधिक दूरी उसकी 36 अंगुल होती है। कहाँ तक जाता है? जब प्राण आपने खींचा तो बाहर से आया तो कहाँ तक गया? ये द्वादशांत तक गया। द्वादशांत कहाँ होता है? जहाँ आपका ब्रह्म है उसके ऊपर तक। यह हृदय से 36 अंगुल है। फिर अपान निकाला तो ये द्वादशांत से हृदय तक आया, यह 36। इस प्रकार 36 इंच बाहर जाना द्वादशांत तक प्राण है और द्वादशांत से हृदय तक आना अपान है। ये जो प्राण गया यही सूर्य स्वरूप है। तो ये जब वहां गया तो वहां समाप्त हो गया द्वादशांत, यानी संध्या हो गई, शाम हो गई। यही अमावस्या है योग की भाषा। जब वहां से चला रात, चंद्रमा की कलाएं बढ़ी और यहाँ तक आया, तो यहाँ आया, जब हृदय में आया तब अपान, ये हो गया पूर्णिमा। इसलिए प्राण को सूर्य और अपान को चंद्र कहते हैं। ये अमावस्या हुई, जहां प्राण पहुंचा ऊपर द्वादशांत में, ध्यान से सुनिए, और द्वादशांत से प्राण नीचे की ओर जब आया, यानी प्राण का गमन, अपान का आना, इन दोनों के बीच में जो हुआ वो एक संध्या हुई। यही संध्या वहां है। और जब यह मेरे हृदय में उपस्थित हुआ, यह फिर मिलन हुआ, क्योंकि यहाँ से फिर चलेगा। ये पूर्णिमा है, यही प्रातः काल होगा। पूर्णिमा का प्रातः काल और अमावस्या का प्रातः काल, ये दोनों संध्याएं हैं। इन दोनों संध्याओं पर ऐसा होता है कि दोनों नथने से आपके प्राण अपान चल रहे हैं, ये समान हो जाते, वहां प्राण चलने लगता है आपका सुषुम्ना में, बिना प्रयास। इसकी योगी अभ्यास करते हैं, इसको तांत्रिक कहते हैं कि वहां हो जाता है। इसीलिए संध्या करना, संध्या में जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। आधी टूटी पहले और आधी टूटी बाद, एक टूटी। मैं सामान्य तौर पर कहूं कि लगभग 24 मिनट तो पक्का। इस 24 मिनट सूर्यास्त के और 24 मिनट सूर्योदय के बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इन मिनटों में आप स्वस्थ है, आप अस्वस्थ नहीं है, खांसी नहीं है और कोई दूसरी प्रकार की बीमार नहीं है, तो निश्चित ही आपका प्राण सुषुम्ना में चलेगा। न इसमें प्राण होगा, न अपान होगा, इसमें समान होगा। इस समान में आप जो जप करेंगे उस समय आपका अर्थ शब्द के साथ स्वतः मिल जाएगा। शब्द के साथ अर्थ मिल जाएगा और इसका अर्थ ये होगा कि आप जो जानते हैं, इनको पहले हम समझा चुके हैं भी, और नहीं जानते हैं भी समझ लें कि वो मध्यमान पहुंच जाए। मध्यमा अर्थात वह स्थिति जहां वाचक और वाच्य का एकता हो जाती, जहां शब्द और अर्थ एक हो जाते। यहीं से शुरू होता है नाद का उत्पन्न होना। सच्चा जप इस स्थिति में होता है। जिस जप से आपकी सिद्धि होती है वह जप यहां होता है। यह है वाच्यवाचक की एकता। पैखरी में जप के
करने से पुण्य होता है, कोई विशेष फायदा नहीं होता, शरीर को परिवर्तन नहीं करता। लेकिन जब मध्यमा में जप होता है तो वो वही पहुंचता है जहाँ वाच्यवाचक एक है, जहाँ से नाद में परिवर्तन हो जाता है। नाद परिवर्तन करता है आपके शरीर में, आपके मन में, आपके चित्त को केंद्रित करता है, आपकी वृत्तियां बाहर हो जाती हैं, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, भक्ति उत्पन्न होती है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, और यहीं से नाद का गहरा होना शुरू होता है। और ध्यान रखें इस बात के लिए, फिर इस बात को ध्यान रखें, ये हुआ आपका काल। ऐसे आप काल को जीतेंगे, ये दिन में भी होता है, इसका बहुत लंबा विषय है, यहाँ हम संक्षेप में आपको इतना ही बता रहे हैं, इसका ध्यान रखें। अब बात आती है स्पंद की। स्पंद भी यही है। स्पंद में क्या है, जब आप वहां पहुंच जाएंगे मध्यमा में, तो यहाँ आपके अक्षर नहीं रहेंगे, ये सब ये अक्षरों की सारी दुनिया मिल जाएंगी और मिलकर एक नाद बन जाएगा। वह नाद बाह्य नाद है, यह नाद सच्चा नाद नहीं है। ये बात जो वास्तविक नाद है वो बार बार अभ्यास करने पर कुछ क्षणों के लिए वो प्राप्त होगा। उसमें आप पश्चंती में पहुंच जाए, पश्चंती में आपको अपना स्वरूप लाभ। प्रश्न पूछा गया था क्या लाभ होगा? लाभ ये नहीं है जो सामान्य सिद्धियां होती, ये तो आपको यही मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप मध्यमा में पहुंचोगे। इनको छोड़ दो, इनके चक्कर में पड़ना नहीं, इनके चक्कर में पंडितों को पढ़ने दो। लोग साधक हो, साधक से ऊपर उठे, भगवान से मिलना है ना, प्रभु के रूह प्राप्त करना है, प्रभु के स्वरूप के दर्शन करने हैं, अपने मूल स्वरूप के दर्शन करने। अगर यह है आपका लक्ष्य, आप मध्यमा में रमिए और फिर आप थोड़ा सा पश्चंती में पहुंचने का प्रयत्न करें। बार बार का अभ्यास आपको पश्चंती में शुद्ध नाश की अवस्था में ले जाएगा। वहां आप मंत्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, देवता का स्वरूप, सब कुछ दर्शन हो। वो पश्चंती है, वहां आप ऋषित्व प्राप्त होगा, वहां आप ऋषि होंगे। यह सबसे बड़ा लाभ होगा, स्वरूप लाभ होगा, आप कृतकृत्य होंगे। आपका जीवन का यही लक्ष्य है कि आप अपने स्वरूप को प्राप्त करें और इस लोक में सुख हो, सुखी हो, और उस लोक में आप जो है भगवान। अभिनव गुप्त कहते हैं ये जो बार बार अक्षरों का पढ़ना है तो कैसे होना चाहिए, वो बताते हैं एक बहुत तरीका छोटा। क्या है कि आप जो सांस आती है, जब भी जब करें आप, अब इसको आजमा लें। आप देखेंगे मंत्र में कितने अक्षर हैं और उन अक्षरों को आप दो हिस्से में बांटें। जितना मंत्र आपको प्राण जा रहा है उसमें हो, उतने ही अपमान में हो। जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय में 6 अक्षर, ओम नमः शिवाय 6 अक्षर हो गए। इन 6 अक्षरों को 36 तक ले जाना है, अधिक से अधिक ले जा सकते हैं तो 6 36 36 अक्षर, 36 अक्षर मतलब 6 मंत्र। 6 मंत्र आप प्राण के साथ, 6 मंत्र अपान के साथ जब तो वो कहते हैं कि आपका ये प्राण अपान का एक स्थापित हो जाएगा। तरीका समझ लीजिए आप।
मंत्र के अक्षर अगर 6 है तो 6 बार मंत्र जपना है आ के साथ, 6 बार जपना है अपान के साथ। ये एक तरीका है। इस तरह से आप जाएंगे मध्यमा में, यानी जहां शब्द और अर्थ दोनों मिल करके नाद बना देंगे, आपको विलीन कर दे। आपका बिंदु समुद्र मिल जाए, आप और शिव में कोई अंतर, यह आपको ज्ञान हो। इसके लिए यह मंत्र जप है। तो चर्चा हुई, इसको बार बार समझ लेना चाहिए कि मंत्र जप क्या है, कैसे करना चाहिए और इसका क्या फल है। मंत्र जप है अक्षरों का चिन्मय गुरु के द्वारा दिए हुए जो प्रकाश में जो अक्षर है, उन अक्षरों का बार बार भावना करना, बार बार चिंतन करना। चिंतन करने का ढंग है कि आप ठीक समय पे बैठें, आप प्राण अपान दोनों जब मिलते हैं उस समय को प्राप्त करें, गुरु से प्राप्त करें। वो एक निश्चित समय पे मिलता है, उस समय बैठे, उसमें जप करें, उसमें जप और ध्यान सब एक हो जाए। स्वयं सिद्धियां आपके सामने होंगी और उन सिद्धियों को आप छोड़ते हुए आप परम सिद्धि की ओर बढ़िए। वहां आपको मूल दर्शन होंगे, ऋषि के दर्शन होंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे और जब आप अश्यंती में पहुंच जाएंगे, नाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो महानाद में जब आप पहुंचेंगे तो नाद फिर आपको आत्म स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से तो एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? मुख्य फल है आत्मलाभ, आत्म स्वरूप का दर्शन। शेष तो जो गौड़ हैं ये लाभ होते ही हैं, लौकिक हैं, भौतिक हैं, वो होते हैं। और जब परम लाभ हो जाता है तो भौतिक लाभ आपके हस्तामलक जैसे हो जाए। तो आप बात यहीं समाप्त।